मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको श्रम एवं विजेते के साथ साथ सुभाष तानी का हमने 3 श्लोक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये तीनों श्लोक आ गए होंगे ना बेटा। नहीं भी आए हैं तो आप हमसे पूछ सकते थे। आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चीज़ें आपकी समझ में अच्छे से आ गई हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बाकी बचे हुए श्लोक पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, हम फिर एक बार सब 1 to 6 रिपीट कर देंगे। तो पढ़ते हैं हम चौथा श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कह रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय मतलब जो आपको प्रिय लगे, प्रिय मतलब जो आपको अच्छा लगे। प्रदानेन देने से या बोलने से। आपके घर में अगर कोई पेट एनिमल है जो इसको आप पालते हैं, अगर कोई पालतू जानवर है आपके पास, तो आप उससे बहुत प्यार से पेश आते हैं ना। जब आप उससे प्यार करते हैं तो वो जानवर भी आपके इर्द गिर्द ही रहता है, वो भी आपको उतना ही प्यार देता है। प्यार देने का मतलब आप उसको बुलाते हैं तो वो चाहे जिस भी भाषा में, जिस भी तरीके से वो अपने प्यार को प्रदर्शित कर पाता है, बताता है ना बेटा। कह रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय मतलब जो अच्छा लगे, वाक्य मतलब जो शब्द आप बोलते हैं या जो भी आप बिहेव करते हैं वो कैसा होना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छे शब्दों को बोलने से। सर्वे तुष्यंत मतलब तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जंतव मतलब प्राणी। सभी प्रिय वाक्य बोलने से उन्हें क्या होती है, उन्हें एक संतुष्टि प्रदान होती है, अच्छा लगता है। बेटा आपसे भी जब घर में कोई प्यार से बोलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई रूड बिहेव करता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। आपको भले ही गलती आपकी हो, आपको डांट खाना भी पसंद नहीं आता ना बेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डांटे ना तो अच्छा ही काम किया करिए। बहरहाल ये श्लोक का मतलब है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी, सर्वे मतलब सभी, तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जन्तवः प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम वचने क्या दरिद्रता, तो इसलिए प्रिय वचन हमें क्या करना चाहिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मीठे और अच्छे वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता मतलब होता है कंजूसी। हमें बोलने में, अर्थात हमें अच्छा बोलने में किस बात की कंजूसी। कहते हैं ना कि कोयल, आपने सुना होगा, कोयल किसको क्या दे देती, कौवा किसका क्या हर लेता। हरना मीन्स चुरा लेना। लेकिन कोयल की आवाज़ आपको अच्छी लगती है और कौवे की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। ना कोयल आपको कुछ देती है ना कौवा, लेकिन मीठी लगने मतलब उसकी आवाज़ हमें मीठी लगती है। जो आपसे प्यार से बोलता है वो अच्छा लगता है, लेकिन जो प्यार से नहीं बोलता वो हमें अच्छा नहीं लगता। यही इस श्लोक में कहा गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात प्रिय वाक्य प्रदान देने से सभी प्राणी क्या होते हैं, तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए। बोलने में, वाक्य बोलने में कैसे दरिद्रता, अर्थात हमें अच्छा बोलने में कैसे कंजूसी। ठीक है, इसका एक सिंपल सा सेंटेंस समझ लीजिए। कह रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। भला बोलने में कैसी दरिद्रता या कंजूसी। ये क्लियर हो गया बेटा। पांचवा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातन। फिर से सुनिएगा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्यम मतलब सत्य, ब्रूयात् मतलब बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय मतलब जो आपको अच्छा लगता है। ब्रूयात् मतलब बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, कह रहा है न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, हमें नहीं बोलना चाहिए कैसा, अप्रिय सत्य
नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य का मतलब क्या होता है बेटा? अप्रिय सत्य का मतलब होता है कि वो सच तो है, लेकिन सामने वाले को अगर हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको पता है कि हम सामने वाले को ऐसा बोलेंगे तो उसे दुख होगा, तो हमें, हाँ आप जानते हैं कि ये सत्य है, लेकिन हमें कभी कभी उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। ये आपके इस श्लोक में कहा गया, अर्थात हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ये बात बताई गई है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, नहीं बोलना चाहिए अप्रिय सत्य। सत्य तो है लेकिन अप्रिय है ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नान्यताम ब्रूयात एषा धर्म सनातना, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही क्या है? यही हमारा सनातन धर्म है। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इस वर्ड पर, अप्रिय सत्य। अप्रिय सत्य का मतलब होता है बेटा कि जो आपको जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है ना, अगर सपोज दैट उसका एक पैर नहीं है, टूटा हुआ है, तो आप उसको ये लंगड़े कह के नहीं ना बुला सकते हैं बेटा। वो सत्य तो है, नो डाउट कि वो सही है, उसका एक पैर टूटा हुआ है या वो विकलांग है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि उसे उस समय तकलीफ होगी, उसे बुरा लगेगा ना। ये आप भी जानते हैं कि ये सत्य है, लेकिन वो बुरा लगेगा। उसको हम दूसरे ढंग से बात करें जो बुरा ना लगे। कहते हैं ना कि वो सत्य तो था लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य था। कह रहा है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। लेकिन हमें कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे, या हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बेटा। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एषा धर्म सनातन, जो प्रिय हो और झूठ हो। नान्यतम मतलब होता है झूठ, ठीक है। जो झूठ हो हमें ऐसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रिय मतलब कि आप झूठ मूठ किसी की तारीफ करते हैं और तारीफ करने से वो बंदा खुश होता है, तो हमें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। कह रहा है प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? एक बार फिर समझा देना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एषा धर्म सनातना। कह रहा है सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। ठीक है बेटा। छठा श्लोक है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनोन्नति दिशाति पापम पाप करोति, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिच्छुकीर्त, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। जाड्यम मतलब होता है बुद्धि की जड़ता। बुद्धि की जड़ता का मतलब होता है मूर्खता। जाड्यम धियो हरति, हरति मतलब हरना, ले लेती है। वाची मतलब वाणी, सत्यम मतलब सत्य से, सिंचित मतलब सींचती है, अर्थात बनाती है, हमारी वाणी में सत्यता लाती है। कह रहा है जाड्यो धियो हरिति सिंचति वाची सत्यम, हमारी वाणी में सत्यता लाती, सींचती है और हमारी बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, हरती है। मनोन्नति दिशाम दिशति पापम पाप करोति, मनोन्नति मन की उन्नति करती है, अर्थात हमारे मान को बढ़ाती है 10 दिशाओं में। पापम पाप करोति, और हमें पाप से दूर करती है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्या। लक्ष्मी तनोति वितनोति, क्या करती है? लक्ष्मी की वृद्धि कराती है। तनोति वितनोति, लक्ष्मी की वृद्धि कराती। दिक्षु कीर्त, दिक्षु मतलब दिशाओं में, आपकी सभी दिशाओं में आपकी कीर्ति को बढ़ाती है। क्या? सत्संगति कथ्यम किम न करोति पुंसाम, कह रहा है पुंसाम मतलब व्यक्तियों का। कह रहा है बताइए कि सत्संगति क्या क्या काम नहीं करती। सारे काम ऊपर बताए हैं ना कि सत्संगी क्या क्या। सत्संगति, सत मतलब अच्छी, संगति मतलब जिसके साथ आप रहते हैं, आपकी संगति कैसी, किनके साथ आप रहते हैं, या उठना बैठना, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही आपका बिहेव बनता है, वैसा ही आपका व्यवहार बनता है। इसको ध्यान से कहिएगा। सत्संगति कथ्यम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति अच्छी संगति बताओ क्या क्या कार्य नहीं करती।
किसका? व्यक्तियों का, जैसे आप जिसके साथ रहते हैं। सबसे पहला काम क्या करती? जाड्य धियो हरति, बुद्धि की मूर्खता को क्या करती है? दूर करती है। वाणी सिंचित वाची सत्यम, और वाणी में सच्चाई, सत्यम सच्चाई पैदा करती है, सच्चाई उत्पन्न करती है। मनोन्नति दिशति पापम पाप करोति, मनोन्नति मान बढ़ाती है, मान की उन्नति करती है, बढ़ाती है, पाप से दूर करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षुकीर्त, कह रहा है लक्ष्मी की वृद्धि करती है, चारों दिशाओं में क्या करती है? कीर्ति को, आपके यश को फैलाती है। बताइए अर्थात या बताइए सत्संगत आपका क्या क्या काम नहीं करती, अर्थात सत्संगत से व्यक्ति हमेशा क्या होता है? सुखी रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? फिर से पढ़ा दें इसको एक बार फिर सुन लीजिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मनोन्नति दिशति पापम पाप करोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम, सत्संगत कथ्यम किम न करोति पुंसाम। कह रहा है सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरती है, अर्थात दूर करती है, वाणी में सच्चाई उत्पन्न करती है, मान बढ़ाती है, पाप से दूर करती है, लक्ष्मी या संपत्ति की वृद्धि करती है, चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति को फैलाती है। बताइए कथ्यम मतलब कहो कि सत्संगत व्यक्ति का क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगत से व्यक्ति हमेशा क्या होता है? सुखी रहता है। क्लियर बेटा? एक बार हम आपको ये फिर से शुरू से एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक है बेटा? एक बार आपको हम ये सारे श्लोक फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है बेटा? क्षणंस कणश्चैव विद्यामर्थम च चिंतेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। ठीक है? क्षणंस कणश्चैव कह रहा है कि जो व्यक्ति एक एक पल और एक एक पल मतलब एक एक मिनट, एक एक कण किसके बारे में? धन विद्यामर्थम च चिंतित, किसके बारे में? विद्या को अर्जित करने के बारे में सोचता है। एक एक क्षण और एक एक पल विद्या और धन के बारे में सोचता है या सोचना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्याग देने पे एक एक मिनट करके घंटे बनते हैं और एक एक मिनट करके ही वही घंटे स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं। क्षण त्यागे, एक एक क्षण त्यागने से विद्या कहाँ, और एक एक कण त्यागने से धन कहाँ। कण त्यागे कुतो धनम। ठीक है? एक एक पैसे अगर आप वेस्ट करते हैं तो धन इकट्ठा नहीं हो सकता, और अगर आप एक एक पल बर्बाद करते हैं तो आपके पास विद्या इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा? क्षणंस कणश्च विद्यामर्थम च चिंतित, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। कह रहा है कि एक एक पल और एक एक कण हमें क्या करना चाहिए? धन और विद्या के लिए चिंता करना चाहिए, अर्थात सोचना चाहिए। क्षण त्याग देने पर विद्या कहाँ और कण त्याग देने पर धन कहाँ। ठीक है बेटा? प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथमे कह रहा पहले विद्या प्राप्त नहीं की, द्वितीय नार्जितम धनम दूसरे धन नहीं कमाया, तृतीय नार्जितो पुण्यम तीसरा पुण्य नहीं कमाया अर्थात प्राप्त किया, चतुर्थे किम करिष्यति तो फिर आप जीवन के चौथे पड़ाव में क्या कर पाएंगे। अर्थात जीवन के चौथे पड़ाव का मतलब जीवन का क्या फ़ायदा यदि हमने पहले जीवन के पहले पड़ाव में विद्या, दूसरे में धन, तीसरे में पुण्य नहीं प्राप्त किया तो हम चौथे का उपयोग कैसे कर पाएंगे। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। कह रहा है कि माता समस्त तीर्थों का रूप होती है और पिता सभी देवताओं के, इसलिए सभी यत्नों से हमें माता और पिता की पूजा करनी चाहिए। ठीक है बेटा? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कह रहा है कि हमें सभी प्राणियों से सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए।
बोलने में भला कैसे दरिद्रता। ठीक है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। क्लियर। जाड्यम धियो हरित सिंचति वाची सत्यम मनोन्नति दिशति पापम पाप करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दीक्षु कीर्तिम सत्संगति कथ्यम कथ्य किम न करोति पुंसा। कह रहा है सत्संगति बुद्धि की जड़ता अर्थात मूर्खता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई सत्यता उत्पन्न करती है, मान बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, लक्ष्मी की वृद्धि करती है, चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति को फैलाती है। कहो कथ्यम कहो सत्संग व्यक्ति का क्या नहीं करती, अर्थात सत्संग से व्यक्ति सदा क्या होता है, सुखी रहता है। ठीक है बेटा, ये 6 श्लोक हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी बेटा अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, इस पूरे श्लोक को आप अपनी कॉपी में भी, हर श्लोक आप अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, लिखने के बाद ही इसका अर्थ लिखिएगा, इसका हिंदी अनुवाद करिएगा। ठीक है बेटा। और हाँ, श्लोक लर्न भी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में श्लोक लिखने के लिए भी आते हैं, इसलिए आप कम से कम इस चैप्टर से 3 से 4 श्लोक आप लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने का मतलब है कि आप एक बार इसको पढ़िए, पढ़ के कॉपी में लिखिए, जब याद हो जाएगा 2 बार 3 बार आप देख के लिखिए, रफ कॉपी में बेटा, फेयर कॉपी में नहीं। 2 बार 3 बार जब आप लर्न करके लिखेंगे ना, तो फिर जब आप उसके बाद बुक बंद करके भी लिखेंगे तो वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। बेटा ये हिंदी नहीं है, याद रखिएगा। विसर्ग और हलंत भी अगर इसमें छूटता है तो आपके मार्क्स कट होते हैं, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख के इसको कंप्लीट करिएगा। लर्न ज़रूर करिएगा, श्लोक ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।